किसी वर्ग को आंदोलन नहीं करना पड़ा, किसी वर्ग पे सरकार को लाठियां नहीं बरसानी पड़ी। खुशहाली की भाईचारे के साथ खुशहाली की तरफ प्रदेश आगे बढ़ा। लोगों ने सोचा और अच्छे दिन आएंगे, एक तजुर्बा करके देखते हैं। लेकिन उसी प्रदेश को 9 साल की बीजेपी की इस खट्टर सरकार ने विकास के मामले में तो आज देश में 19वें पायदान पे पीछे चला गया। 19वें पायदान पे नंबर 1 अगर बना दिया तो बेरोजगारी में आज हरियाणा देश में नंबर 1। हर घर में एक बेरोजगार नौजवान, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। ना निवेश हुआ, ना औद्योगिक क्षेत्र लगे, ना प्राइवेट में नो रोजगार। सरकारी रोजगार भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गए। सरकारी रोजगार जो पक्की नौकरी थी वो तो समाप्त करी गई या कच्ची नौकरी पे बदल दी गई। कौशल निगम और अग्निपथ योजना के माध्यम से आज हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बन गया। बीजेपी की ये देन है। आज महंगाई में सबसे ज्यादा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर 1200 पे पहुंच गया। आज बीजेपी की ये देन है। आज भ्रष्टाचार में बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलके, दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के सारे मंत्री मिलकर डबल इंजन की जो सरकार है, ये डबल इंजन की लूटने की सरकार, लूटने की मशीन, डबल इंजन से लूटने लग रहे हैं। भ्रष्टाचार के एक घोटाले सामने आ रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री जी के किसी ओएसडी के जमीन के घोटाले सामने आते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी के जो सबसे करीबी हैं उनकी कभी संपत्ति के घोटाले सामने आते हैं, कभी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के मंत्रियों के और दुष्यंत चौटाला के घोटालों की कहानी उन्हीं के विधायक खोलने का काम करते हैं। आपको याद होगा जब इनके महकमे बटे सरकार बनी, दादा गौतम नारनौन से जो विधायक थे उन्होंने उसी समय कह दिया था जब महकमे बटे थे कि सरकार में खोपर बढ़ चुका है और खोपर 1 लाख पूरा जी मन लग रहा है। ये दादा गौतम ने कह दी थी, आपको याद हो। ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के आधार पे बनी हो, आज लूट खा गए हरियाणा प्रदेश को, विकास की पटरी से उतार दिया। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते। हरियाणा के लोगों का बहुत बड़ा दिल है, लेकिन ये तो ऐसे लोग आ गए जिन्होंने काम बिगाड़ने का काम किया। अगर काम नहीं भी करते, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से गहराई से कहना चाहता हूं, आप सब समझना, तो भी हम काम चला लेते। लेकिन इन्होंने तो हर वर्ग का अपमान करने का काम किया, आपके मान सम्मान को कुचलने का काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपनी मांगों के लिए सड़क पे ना आना पड़ा हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इस सरकार ने अपमानित करने का काम ना किया हो। किसान 1 साल तक सड़क पे रहा। किसान रानिया हल्के का भी बहुत बड़ा योगदान रहा किसान आंदोलन में। 1 साल तक सड़क पे रहा। 750 किसानों की जान चली गई, जान कुर्बान हो गई। 750 शव इन बॉर्डरों से पंजाब हरियाणा के अलग अलग गांव पिंड में वापिस आए। 700-750 चिराग बुझ गए, घरों के चिराग बुझ गए। उस बूढ़े बाप से पूछो जिसका बेटा चला गया, आज उन घरों में झांक के देखो। मगर ये सरकार एक ऐसी सरकार, देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसमें हरियाणा के 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के हैं, एकमात्र विपक्ष में मुझे अवसर मिला है। जब किसान की बात मैं रखता था उस आंदोलन के दौरान तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था, खिल्ली उड़ाई जाती थी, किसान को देशद्रोही बताया जाता था। कैसे कैसे अपमान मैंने सहे, वो मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है। आज तिरस्कार देश के किसान का इस सरकार ने किया। आज तिरस्कार कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पंचकुला में गए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए। आज कर्मचारियों का तिरस्कार इस सरकार ने किया। जब गांव का ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार अपना मानदेय बढ़ाने गरीब गया तो उन चौकीदारों की कमर पे लाठी बरसाने का काम इस सरकार में हुआ। जब महिलाएं आंगनवाड़ी आशा वर्कर अपना मानदेय बढ़ाने करनाल में गई, उन पे लाठीचार्ज इस सरकार ने करवाने का काम किया। जब मनरेगा के मजदूर गरीब आदमी, क्योंकि मनरेगा का बजट खत्म कर दिया सरकार ने, वो अपनी मांग बनाने गए करनाल में, उन पे लाठीचार्ज हुआ। सरपंच सोचते थे कि तुम सरपंच हो, तुम छोटी सरकार हो, बाकियों पे लाठी बरसाई जा रही है, लेकिन तुम्हें बख्शा जाएगा। जब सरपंच गए तो सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली बिठाने का काम इसी सरकार ने किया, आपने देखा। और आज हर वर्ग का अपमान, हर वर्ग का तिरस्कार। और आज खिलाड़ियों के साथ देश की हमारी ऐसी बेटियां, देश की हमारी ऐसी बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया हो, देश की ऐसी बेटियां जिन्होंने ओलंपिक के अंदर तिरंगे को
ऊंचा करने का काम किया हो, जनगण मन के गान की गूंज दुनिया के कोने कोने में सुनवाने की काम किया हो। साथ साथ ऐसी बेटियां, 7 बेटियां, ऐसी बेटियां महीनों से जंतर मंतर पे आंदोलन कर रही है, सरकार के एक एक दरवाजे पे गई, एक एक दरवाजे को खटखटाने का काम किया, केवल न्याय मांग रही हैं। लेकिन क्योंकि आरोपी बीजेपी के एक एमपी हैं, बीजेपी के एक सांसद हैं, सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। मैं पूछना चाहता हूं, ये देश है, ये हिंदुस्तान की धरती है। इस देश में, देश की हमारी परंपरा है, हमारी संस्कार है देश के, कि दुश्मन की बेटी की इज्जत को भी अपना इज्जत माना जाता है, दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी माना जाता है, देश की परंपरा है। यहां मैं पूछना चाहता हूं कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ऐसी हमारी 7 बेटियां जिन्होंने देश की गौरव हैं, उनकी इज्जत को किसी राजनीति की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से या प्रदेश की दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? ये कौन सा राजधर्म है? और आज जब एक तरफ तो लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उसी समय आज जंतर मंतर के उस धरने पे इन बेटियों को घसीट घसीट के दिल्ली पुलिस उठा के लेके जा रही थी। वो अपनी न्याय की, आज वो अपने न्याय के लिए आवाज भी नहीं उठा सकती। क्या न्याय के लिए कोई आवाज उठाएगा? चाहे वो किसान होगा या कर्मचारी होगा या हमारी खिलाड़ी होंगी या बहनें होंगी, उन सब की आवाज को कुचलने का काम किया जाएगा? क्या इतना घमंड, क्या ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम अपनी देश की इन बेटियों की लड़ाई में अगर उनके साथ हैं और जब तक न्याय मिलेगा उनका साथ देंगे, तो एक बार हाथ उठा करके कि भाई आज हम प्रस्ताव पारित करते हैं यहाँ रानिया से कि देश की सरकार एक बार सारे दोबारा, क्योंकि ये मीडिया वाले दोबारा से हाथ उठाना पड़ेगा। जैसे ही आपने हाथ नीचे किया, इन्होंने वैसे ही कैमरा आपकी तरफ किया। ये बड़े तेज हैं मीडिया वाले, इनमें से बहुत से मीडिया वाले बीजेपी से बिके हुए हैं, बहुत से अच्छे भी हैं, लेकिन जो है पूरा इनका भी ये आज की स्थिति है। आज लड़ाई देश में बीजेपी से देश को बचाने की लड़ाई, हरियाणा प्रदेश को और देश को बचाने की ये लड़ाई, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हाथ से हाथ जोड़ो के माध्यम से लोगों में जाएंगे और दिन रात जाएंगे। और हमारे कुछ संकल्प हैं, मैं वो संकल्प आपके बीच में लेना चाहता हूं। हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, यानी पहला संकल्प, हर हरियाणा वासी को दूसरे हरियाणा वासी से प्यार, प्रेम और भाईचारे से जोड़ो। आपस में प्यार और प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं। आपस में ये भाई, ये आगे आपस में प्यार और प्रेम नहीं चाहते, ये आपस में दरार चाहते हैं अपनी राजनीति के लिए। मगर हम ये दरारों को और इन दीवारों को तोड़ देंगे, भाई को भाई से जोड़ेंगे और प्यार और प्रेम से जोड़ेंगे। हमारा संकल्प है, ये हमारा संकल्प है और कोई रोक नहीं सकता। हाथ से हाथ जोड़ो, भाई को भाई से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, बीजेपी के अहंकार और घमंड को तोड़ो। इनका अहंकार और घमंड टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए, मैं आपसे। इन्होंने देखा आपने, सिरसा में मुख्यमंत्री जी 3 दिन आए, कैसे अहंकार के रथ पे सवार थे। 9 साल तक किसी गांव की तरफ, किसी कस्बे शहर की तरफ गए नहीं। 9 साल तक हरियाणा को भूल के चंडीगढ़ में वहां बैठ के, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी जब 9 साल के बाद चुनाव का साल आया और बीजेपी की निश्चित हार को देखकर आने वाले समय में आए और आकर जहां जहां जा रहे हैं वो जन संवाद कर रहे हैं, मगर जन संवाद नहीं कर रहे, जन अपमान कर रहे हैं। सिरसा में हमने देखा एक दलित विधवा, हमारी ऐसी माँ जिसका 22-23 साल का बच्चा चला गया चिट्टे की वजह से, उसने खड़े होकर कोशिश करी कि ये कहा कि मुख्यमंत्री जी, जो चिट्टा बेचने का काम सरकारी संरक्षण में किया जा रहा है, इन लोगों पे कार्रवाई करो। आज मेरा बेटा गया, मैं नहीं चाहती दूसरा कोई बेटा जाए, दूसरे किसी का। मुख्यमंत्री जी ने कहा घमंड में कि भाई किसी की सिखाई हुई भेजी हुई है, इनको बाहर करो। एक और आदमी, जो कोई एक आदमी खड़ा हुआ, हो सकता है किसी दल से हो, मगर नागरिक सब हैं, सबको अधिकार है। एक और खड़ा हुआ तो बोला तू फला दल से, इसकी पिटाई कराओ। मैं पूछना चाहता हूं, ये यूं पिटाई कराने का अधिकार संविधान में तो किसी को दिया नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में किसी को किसी दूसरे आदमी को पीटने का अधिकार नहीं दिया गया। ये मुख्यमंत्री जी में कौन सा ऐसा घमंड आ गया है?
मुझे लगता है कि इनको केवल अपनी प्रशंसा सुनने की आदत हो गई है। कोई आदमी कोई अगर उनको जायज़ बात कहेगा तो उस जायज़ बात की अनसुनी करेंगे, ये घमंड आ गया है। और यही कारण है ये आज रानिया में हम कहना चाहते हैं, रानिया के अंदर एक बहुत जायज़ मांग थी, रानिया हल्के की उप मंडल बनाने की जो मांग थी वो जायज़ मांग थी, उस मांग को भी ठुकराने का काम इस सरकार द्वारा किया गया। घगर के बेल्ट के 20 गांव की पानी की समस्या को भी नज़रअंदाज करने का काम किया। 1 साल का समय इनके पास है। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, बीजेपी की सरकार से, और जो है भाई ये जो इनकी मांगे हैं रानिया की इन मांगों को पूरा करें, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनते ही उपमंडल सहित घग्गर बेल्ट के गांवों के पानी की इन दोनों मांगों को जो आज रखा गया है ये हम करवाने का काम करेंगे। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, अगला संकल्प, बीजेपी का घमंड तोड़ो तो हो गया, हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के नौजवानों को 2 लाख रिक्त पड़े या समाप्त हुए सरकारी रोजगार से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, गरीब को, हर गरीब परिवार को 100-100 गज के प्लॉट से हमने प्लॉट दिए थे 4 लाख, जिनको मिल गए उन पे प्लॉटों पे कॉलोनियों पे काम नहीं कराया इन्होंने, और जिनको नहीं मिल पाए स्कीम बंद कर दी, दोबारा स्कीम शुरू कराएंगे। हर एससी के, बैकवर्ड के, हर गरीब परिवार को 100-100 गज के प्लॉट दिलवाएंगे और उन प्लॉटों पर 2 कमरे के सुधा बाथरूम और किचन, 2 कमरे के सरकारी सहायता से मकान बनवा के अपने गरीब परिवारों को देने का काम कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। हाथ से हाथ जोड़ो, महंगाई का चक्कर तोड़ो। और महंगाई का चक्कर कैसे तोड़ेंगे? जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया है, हर परिवार को 500 रुपए में, जो आज सिलेंडर 1200 हो गया, 400 का था हमारे समय, राजस्थान की गहलोत सरकार की तर्ज पे हरियाणा में 500 रुपए में हर गृहिणी को सिलेंडर दिलवाने का काम करेंगे। ये भी हमारा संकल्प है। और भाई हाथ से हाथ जोड़ो, महंगाई का चक्कर तोड़ो। दूसरा, जैसा कि हमारी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने पहली कैबिनेट में 300 तक यूनिट फ्री बिजली का करने का काम किया। हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 तक यूनिट फ्री बिजली से जोड़ने का काम करो। ये हम जोड़ने का काम करें। और भाई हाथ से हाथ जोड़ो, बड़े बुजुर्गों को नहीं भूलेंगे। ये वो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके साथ धोखा हुआ। जेजेपी ने कहा था, दुष्यंत चौटाला ने, उन्होंने कहा था 5100 की पेंशन होगी, इस पे समझौता कर रहे हैं बीजेपी के साथ। 4 साल के बाद ना 5100 पेंशन आए, ना वो समझौता कहीं पाया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई बात ही नहीं हुई। खट्टर साहब ने विश्वासघात कर गए, झूठ भगा गए। 5100 की पेंशन पे बीजेपी की दोबारा सरकार बनवा गए और हरियाणा के मतदाता के साथ विश्वासघात कर गए। लेकिन आज हम संकल्प लेते हैं, हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो। हम संकल्प लेते हैं, इनके विश्वासघात का जवाब देंगे, इनके धोखे का जवाब देंगे और इनके राजनीतिक रूप से जो आज हरियाणा को इन्होंने ठगने का काम किया है। और मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं, साजिशें बहुत हैं आपके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। बीजेपी की बहुत सरकारें दिल्ली और चंडीगढ़ में जो बैठी हैं, शातिर सरकारें हैं, सत्ता दल है, धन बल है, इनके पास तंत्र का बल है। साजिश षड्यंत्र आपके खिलाफ रचने का काम करेंगे, आपको रोकने के लिए, आपकी आवाज को दबाने के लिए। मेरे खिलाफ साजिश रची गई रोहतक लोकसभा चुनाव में पिछली बार। हरियाणा में दोबारा जब सरकार आप बदलना चाहते थे तो साजिश रची गई, दुष्यंत चौटाला का समझौता ले लिया। आज भी बहुत से आएंगे आपके बीच में, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग वेश बदल के आएंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन ऐसे लोगों को भी आपको पहचानने की जरूरत है। इनेलो नामक पार्टी भी आएगी, उनको भी आपको उनकी नीयत भी समझने की जरूरत है। ये वही लोग हैं, जब जरूरत होती है बीजेपी को, राज्यसभा में जब जरूरत होती है तो लाइन लगा के बीजेपी की वोट देते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में जरूरत होती है तो बीजेपी की वोट देते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में जरूरत होती है तो बीजेपी की वोट देते हैं। ये वही लोग हैं। जेजेपी पार्टी ने तो फिर भी, दुष्यंत चौटाला ने तो फिर भी 6 घंटे के बाद बीजेपी को समर्थन दिया था। अगर इनके पास 2-4 सीट आ जाती, ये 6 मिनट भी नहीं लगाते। ये वो लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, बारी बारी बात आती है समझौते की कि भाई समझौता, ऐसे लोगों के साथ ना तो हम कोई समझौता करेंगे और ना आपको कोई समझौता करना, ना हरियाणा की जनता कोई समझौता करेगी। हरियाणा में बीजेपी के
खिलाफ जो बिगुल बजा है, उस परिवर्तन की लहर एक कोने से दूसरे कोने तक चल रही है। ये परिवर्तन की लहर चल रही है और बच्चे बच्चे की जबान पे पूरे हरियाणा में से एक जन भावना उठ के आ रही है कि जेजेपी बीजेपी जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, इस परिवर्तन की लड़ाई में रानिया हल्का पूरे हरियाणा से के किसी हल्के से पीछे तो नहीं रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इनके पास पार्टियां हो सकती हैं, सत्ता हो सकती है, धन हो सकता है, इनके पास मीडिया हो सकता है, दिल्ली में राज हो सकता है, चंडीगढ़ में राज हो सकता है, लेकिन इनके खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में रानिया हल्का हमें अकेला तो नहीं पड़ने देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस लड़ाई में। तो भाई मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। जसवंत जी को मेरे को 15 मिनट का समय मिला, 4 बजे मैंने बोलना शुरू किया, 4:15 हो गए, तो मैं जसवंत जी को बहुत धन्यवाद देते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय राम जी की, जय रानिया हल्के की।